आलोकित करते रहे अपने साहित्य सर्जन से। इन्हीं भाव को आगे बढ़ाते हुए मैं ऐसा आदेश हो रहा है कि आदरणीय जस्सू भाई आए हुए फूल मां शारदा के चरणों में समर्पित है। आदरणीय जस्सू भाई एक फूल आकर के मां शारदा के चरणों में, फिर वापस अपने स्थान पर एक फूल आकर के मां शारदा के चरणों में। ये कार्यक्रम के बीच में जाने तो एक क्या पता क्या है आए एक फूल आकर बिल्कुल स्वागत है। आदरणीय जस्सू भाई एक ऐसे कलाकार हैं जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी उपस्थिति रहते हैं और अपने देश धर्म और संस्कृति का नाम आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय जस्सू भाई को बहुत बहुत वंदन। इन भावों को आगे बढ़ाते हुए मैं आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में ये बात करना चाह रहा हूं कि शिक्षक क्या करता है। जन्म के दाता मात पिता है, जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो, आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य मिलाता हो, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। एक गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में, चरणों में, चरणों में। एक गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। इन भावों को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय संस्थान की आदरणीय ईश्वर की मां के परमित्र दोनों साथ आए हैं। हमने कहा कि आप आए और अपना क्लासिक से रेडियो संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में करते हुए राजेश कुमार जी, किशोर जी, महाजन जी और मेरे सामने पधारे विद्वान माननीय प्रोफेसर साहब और भी देवगढ़ और मेरे साहित्य से जुड़े विद्वान माता बहनों मेरे साथियों। रेडियो अपने आप में एक शिक्षक रहा है प्राचीन काल से। रेडियो में शिक्षा के साथ साथ बहुत सारी चीजें ज्ञान, सूचनाएं और मनोरंजन का कार्य में प्राचीन काल से किया है। रेडियो की प्रथा रही वर्तमान समय में जब तकनीकी बदली और बदलते बदलते उसका रूप आज हमारे हाथों में जो है आ गया है। आप सबका कैसा मानना रहा होगा कि रेडियो ने केवल बहुत अच्छी शिक्षा दी है, शायद उसने कोई दुर्गुण समाज को प्रदान किया हो, ऐसा हमें लगता नहीं है। आज शिक्षक दिवस भी है, आप सबको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। इस प्रांगण में हमारे बहुत से विद्वान साथी शिक्षक के रूप में सेवा निवृत्त हो गए। शिक्षक की भूमिका प्राचीन काल में इसी के समय से ही हमेशा देने की रही है। उसके बाद का काल हो चाहे वर्तमान काल हो, शिक्षक ने हमेशा देने में कभी किसी भी प्रकार का किसी स्तर पर कोई भेदभाव नहीं किया और वास्तव में होना ऐसा ही चाहिए। वर्तमान में शिक्षा का जो स्वरूप है और शिक्षक की जो भूमिका है उसमें उसको जो है जागृति के साथ में अपने पद पर जो कार्य कर रहे हैं हम उस जागरूकता का ध्यान आवश्यक रूप से शिक्षा किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति में दे सकता है। ऐसा नहीं
ग्रहण करने के न तो इसका कोई समय होता है। व्यक्ति सुबह उठता है तब से लेकर के वो रात में सोने के समय तक वो किसी न किसी रूप में शिक्षा दे सकता है। और भारतीय विद्वानों के साथ साथ प्राचीन विद्वानों ने भी कहा है कि शिक्षा अनंत काल तक चलती रहती है। और साथियों, हमसे उम्र में जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, चाहे वो पद में किसी रूप में रहा हो या नहीं रहा हो, मैं अपने जीवन की जब मैं कॉलेज विद्यार्थी रहता था तो जब कभी मेरा मन थोड़ा भटक जाता था कि मुझे आज पढ़ना नहीं है, मेरी प्रोफेसर भी मुझे याद थी कि अभी इसका मन नहीं है, तो मैं उस कॉलेज में स्टैंड चलाने वाले चाचा जी रहा करते थे, वो बहुत उम्र दराज थे। तो उस समय में उनके पास बैठ करके मुझे लगता था कि इस व्यक्ति के पास कुछ है, कुछ सामाजिक जीवन का, अपने जीवन का अनुभव है। तो मैं उनके पास बैठ करके जब तक मेरा मन करता था तब तक मैं बैठ करके उनसे बातें करता था, सीखता था। और एक बार हमारे छात्र जीवन में ऐसी परिस्थिति आई तो उसी स्टेट वाले चाचा जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। तो शिक्षा का तात्पर्य जो है हमेशा जीवन में चलते रहना चाहिए। और मैंने जो है ये सुना था कि भवानी मंडी जो है एक अपने आप में विस्मरणीय या अविस्मरणीय स्टेशन है। क्योंकि मैं वाराणसी जो है मेरी प्राचीन काल की शिक्षा वहां से रही और बाद में आगे मैं छोड़ा के क्षेत्र में शिक्षा में रहा। तो लोग मुझसे कहते थे कि भाई भवानी मंडी का स्टेशन का एक क्षेत्र एमपी में, राजस्थान में, आज वो मुझे डॉक्टर साहब दोनों, तो मेरी नजर उसी बोर्ड पे पड़ी। मुझे बहुत खुशी हुई थी, चीज को मैं सुनता था। आज हमारी स्थिति विशेष रूप से मुझे देखने का मौका मिला। और उससे भी बड़ी बात कि आज राजेश कुमार जी और उनके जो भाई है उन्होंने ये कार्यक्रम जब हम लोग वो लेके जा रहे थे तो कहा कि शिवाजी में कार्यक्रम है, इसी जगह आना है। तो मैंने कहा इससे बड़ा सौभाग्य तो हमारे लिए हो नहीं सकता। मेरा परिवार में यहाँ आने का अवसर की वजह से मिला और मेरे सम्मुख मध्य प्रदेश के सीमा से भी यहाँ पर पधारे विद्वान हैं और हमसे उम्र में बड़े शिक्षक साथी भी सेवा कर चुके और प्रोफेसर साहब और भी विद्वान जिनका नाम नहीं जानते, उन सबका भी हमें यहाँ पर सौभाग्य मिला। और एक बार पुनः आप लोगों ने हमें याद किया।